ये है चंडालनी माता है। ये इनों के साथ 3 है, एक ऋषि, एक अघोरी और एक माता चंडालनी। कोई मेरे को ध्यान पे देखेगा तो ऐसा लगेगा पूरा कंकाल है, कोई ये सोचेगा कि हाँ भाई इसके पास वैसी सिद्धियां नहीं है, सारी प्रेतों की सिद्धि है। ये कंकाली माता है पूरी। क्या करती है ये 3 यंत्र बना के रखती है, एक शरीर के अंदर, एक शरीर के मतलब इतने हिस्से के अंदर, और एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मेरे खुद के यंत्र बना के रखती है। ये प्रोटेक्शन है आपकी। हाँ जी। कोई मेरे पे एक ऐसी भी क्रिया कर ले, वो माता रानी की दुआ है, फेल हो जाता है। 5 मारण मेरे हो चुके हैं, और आने वाले समय में भी पता नहीं कितने होंगे। सबकी जिम्मेदारी माई की है, वो देखती है क्या है क्या नहीं है। पीछे जो आपने घड़ा बनवा रखा है, ये जैसे जमीन की माया होती है ये उसका है। हमारी इस बारे में काफी देर चर्चा हुई थी। हाँ जी। क्या ऑन कैमरा हम वो वाली चर्चा कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या है उसमें? माया आपने मेरे को कुछ एक वीडियो भेजी थी। हाँ जी हाँ जी। क्या मैं वीडियो को चला सकता हूँ? हाँ चला सकते, यूट्यूब पर जरूर चला सकते हैं। एक ये वीडियो है, पहले वीडियो देख लें सब। बोल तेरी क्या फरमाइश है? क्या है ये माया है। इस तरीके से हम लोगों के पास में जैसे काम पर डे हमारे पास में काम आता है, कोई किसी का कोई किसी का। मैं सबसे ज्यादा काम में उसमें ध्यान देता हूँ जो जैसे बीमार हो किसी। ये वही माया है जिसके लिए लिलीपुट या फिर हाँ जी, ये जो लिलीपुट जिसके पास में होता है, इसको वो भी ट्रांसफर कर सकता है। जमीन के अंदर अंदर जाती है? नहीं, जमीन के अंदर अंदर नहीं। आज हमने यहाँ बोल दिया, अब जैसे ये 2 हैं, ये दोनों लिलीपुट हैं। अब ये पर्चा है, इस पर्चे को इसको दिखा दिया, हाँ भाई, फिर जो भोग विलास था वो उसका दिया, क्रिया व्रिया करी, सामान वामान मंगा के उसका रख दिया यहाँ पे हमने। इस लिलीपुट को मंत्र पढ़े, इसको कर दिया आदेश, नाथ ही इसको आदेश करेगा। अब ये जाएंगे और वहां से लेके सामान यहाँ पे, इसको वो बोला, वो वाला जो भोग होगा है। आपने कहा था लेकिन मेरे पास लिलीपुट तो है नहीं अभी। काम आते हैं लेकिन लिलीपुट करेंगे क्या पर लोग, जब हम लोग हमारे पास है ही नहीं, और हम फालतू के काम नहीं करते बिल्कुल भी। ये बेकार के काम होते हैं। ये सबसे कॉमन क्या काम आता है? जैसे किसी का मारण टालना, वशीकरण वगैरह। टालना, करवाना तो आपको पता ही है सारा। किया है आपने कभी मारण? हम लोगों ने, है ना, मारण वगैरह तो अभी ये है कि एक अलीगढ़ का केस था। नहीं, मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, मारण किया है? मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ के केस की ही बात बताता हूँ, इसी में ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा मोमडन एरिया है, पूरा का पूरा मोमडन एरिया। चारों जो तांत्रिक थे ना एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अब मेरे गुरुजी का फोन आता है मेरे पास में कि बेटा क्या कर रहा है। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं, अपना जो चलता है वही चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वैसे हूँ, थोड़ा तेरे से सलाह लेना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा बताओ क्या हो गया। कह रहे मैं तेरे को 4 फोटो भेजता हूँ और चारों को देख। मैंने बताया गुरुजी इसके पास तो इतने जिंदे हैं, गुरुजी इसके पास तो इतने मोकिल हैं, गुरुजी इसके पास तो ये है गुरु। उन्होंने गुरुजी ने पूरे डायरी में नोट कर लिया। हालांकि उन्होंने देख लिया था, वो मेरे को चेक कर रहे थे कि ये अपने साधना चरण में सही चल रहा है नहीं चल रहा। फिर दूसरे दिन फोन आता है, देख तो ये क्या करते हैं ये लोग। मैंने गुरुजी ये मोमडन तारीख, ये वो है तांत्रिक इस्लामिक सिद्धियां हैं इनों के पास में, और इनों के पास में एक एक बंदे के पास में कम से कम 1400 1500 प्रेत, 1600 प्रेत, 1800 प्रेत, 2200 प्रेत एक बंदे के पास। एक बंदे के पास में। मोहल्ले में जो भी मरता था ना सबको सार लेते थे वो। किसी के इंतकाल में गए उसको सार लिया, ऐसे थे वो लोग। और सबकी उम्र कितनी, 40 साल 45 साल 50 साल से कोई ऊपर का नहीं। और सारे के सारे मुल्ला जी ये चिट्टे विट्टे रहते हैं, कुर्ता पजामा पहन के, चारों देखने में भी मिलते जुलते से ही लगते हैं। अच्छा। मैंने कहा गुरुजी ये तो मिलते जुलते से लगते हैं। कह रहे हाँ बेटा बिल्कुल सही, तूने बिल्कुल सही देखा। कह रहे बेटा ये करते क्या है। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा ये पूरे मोहल्ले के अंदर, मान लो पूरे मोहल्ले के अंदर 10,000 मकान है ना, 10,000 के अंदर से 7,000 इनों के कस्टमर है। कह रहे कैसे। मैंने कहा वो ऐसे क्योंकि किसी के घर में 4 बेटे, किसी के घर में 5 है, किसी के घर में 1 भी नहीं है। तो मैंने कहा 10-10 12-12 साल की जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जो उन्हों पे अपने प्रेत छोड़ता ही है, उन्हों पे अपने प्रेत छोड़ते हैं और उन्होंने उससे बोलते हैं कि जाके इनों के साथ सेक्स करो। और जो 10-12 साल की बच्ची है वो 7 बजे से ही रोना चालू कर देती है कि अम्मी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। सपनों में गंदे संदे काम होना, ये कर रहे थे वो लोग। मैं कभी नहीं रोता, मेरी आदत नहीं है कभी रोने की। मैं कभी ऐसा देख लेता हूँ तो
मैं उस समय पे रात को पूरा रो के सोया मैं, कि ऐसे इंसान भी होते हैं कि ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो एक बच्चा नहीं छोड़ा। और वो जाते हैं, गुरुजी हमारे मतलब मौलवी साहब ये हमारी ये दिक्कत है, ठीक कर दो। उस प्रेत को रख लेते, 2-4-5 हज़ार रुपये ले लिए, हफ्ते 15 दिन का रेस्ट दे दिया, फिर छोड़ दिया। मतलब परमानेंट कस्टमर बना लिया अपने ऐसे उन्होंने। और बहुत दुख वाली बात है, और ऐसे तांत्रिकों को उछाल देना चाहिए। उछाल दिया। गुरुजी का फोन आया, कह रहे बेटा क्या करना चाहिए। मैंने गुरुजी उछाल दो। उछाल दिया। समय आया मेरे पास बात करी उन्होंने, एक की चिट्ठी भेज दी। मैंने कहा फलाने तारीख को और फलाने दिन में और इतने बजे, दिन तारीख समय बांध दिया, मुख से निकला, मतलब ठीक है, समझ गए। दिन तारीख समय जवाब मिल गया। उस दिन था जो उसका काम करा है वहां पे, और आज वो सारे बच्चे ठीक है बिल्कुल। और आज वहां के शमशान घाट के अंदर हमारे गुरुजी बैठते हैं, और मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो। वो दिन है और आज का दिन है, सब सुखी है पूरा परिवार वहां पे। आपके इस वाक्य में से ना गुरुजी एक चीज मेरे दिमाग में आई, जो कि मेरे कानों में कहीं से पड़ी भी थी। आजकल जो काला जादू करते हैं, हाँ जी, और हम एक समाज से जुड़े हुए, और मैं देखता हूं कि दारियल का मकसद है लोगों की समस्याओं का निवारण करना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज में भी फेल हूं। ऐसा नहीं है, क्या क्यों पता नहीं है कि किस बंदे के पास हम भेजें, क्या करें लोगों की समस्या का समाधान करने। तो एक बार क्या हुआ, जो मेरे सामने वाक्य आया कि कोई ब्लैक मैजिक करने के लिए बंदा, जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन करने के लिए, मैं ये जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके पास कोई समाधान के लिए बंदा आया और आपने उसके घर पे 3-4 प्रेत भेज दिए उसको अपना परमानेंट क्लाइंट बनाने के लिए। ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में क्या करा जाए, हम लोग किसी का जैसे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका पूरा घर साफ करा जाता है, प्रेत हटाए जाते हैं। वो कैसे विश्वास करेगा? इंसान को जब सुख मिलेगा ना तो अपने आप ही विश्वास करेगा वो। लेकिन सुख के चक्कर में दुख ज्यादा भर गए तो नहीं भरेंगे, क्योंकि हम लोग बंधन भी करते हैं ना, आखिरी में पूरा घर क्लियर करके, शरीर क्लियर करके उसके बंधन कर देते हैं। गुरुजी आपके इस वाक्य से ना मेरे दिमाग में ना एक ताजा एक वाक्य मेरे दिमाग में जागृत हो गया। पूछो। अभी क्या हुआ, हाल ही में मेरे को एक बंदा मिला और उसने कहा कि भाई साहब गए थे भलाकरण, फंस गए। सही इलाज कराने गया तांत्रिक के पास, जैसे कि कोई आपके पास आया, उदाहरण दे रहा हूं जस्ट मैं आपको, एक आपके पास कोई आया कि भाई जी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, अपने 1 प्रेत 2 प्रेत हटा दो, आपने 10 प्रेत और डाल दिए, 5 प्रेत 10 प्रेत और छोड़ दिए। 70% लोग बाग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि प्रेतों की कैसे बचा जाए इस स्कैम से? सही इंसान चुनना, वो बड़ा मुश्किल है। वो बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ये है, जितने भी सरगुमार है ना, ये सही नहीं है। ये लोगों के पास खुद प्रेतों की सिद्धि है। क्या माता इस तरीके से सरगुमा घुमा के आएगी और आते के साथ बोलेगी बोल काली माता की जय, बोल भैरव बाबा की जय। अब मान लो कि मेरा नाम रोहित है, तो मैं बोलूँगा बोल रोहित की जय, मैं सर घुमाऊंगा तो मैं अपने नाम का जयकारा क्यों लगाऊंगा? फिर दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, सामने वाला पहले ही कष्ट में होता है, उसको पकड़ लेते हैं। बता कितने हो तुम? वो बोलता है हम 3 हैं। नाम बता, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरा वो है। अच्छा और कितने हैं? फिर थोड़े से बिल्कुल सही हो जाने के बाद में खुद सही हो जाते हैं, फिर कहते देख लो जी मैंने प्रेत को बुला लिया ना, अब 3 थे इसमें, हाँ। बुलवा ले, कबूल करवा लिया ना, अब लाओ जी 51,000 रुपये दो। उसके तो 51,000 रुपये खड़े हैं, घर के अंदर 10 बंदे आ गए, 10 में से पैसे नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? फ्री फंड में कोई काम थोड़ी ना होता है। रघुपति राजन राजा राम, और जितने पैसे उतना काम, अपने पास में जितने पैसे उतना काम होता है। सामान हमारा बड़ा महंगा आता है, सामान भी तो आता है। देवी देवता जो हम लोग हवन करते हैं, हवन प्रक्रिया से हम लोग काम करते हैं। क्या आपके चार्जेस क्या है? चार्जेस तो देखो अलग अलग काम के अलग अलग है। हमारा जो है पुष्टिकरण का जो है हमारा 3100 ही आता है। कईयों के लिए लेकिन बड़े ज्यादा है वो। कईयों के लिए कम भी है। बिना भोग के काम कराना मुश्किल है। या तो हम फिर उसको उपाय दिए, वो कर नहीं पाएंगे ना। वो तो मान लो कि मैंने किसी को शमशान का उपाय दे दिया, सामने वाला नहीं कर सकता। किसी को कब्रिस्तान का दे दिया, उसके बदले आप उपाय करोगे। किसी को हरिद्वार का दे दिया, कैसे कर लेगा वो हरिद्वार का उपाय? कोई बंदा बैठा हुआ है अमेरिका में, उसको मैं बोलूंगा तो वो टिकट लगा के यहाँ जा अमेरिका, ये हरिद्वार में ये 3 काम कर ले,